गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। मैं रोज आपसे ये लाइन बोलता हूँ सिर्फ इसलिए हम चौकन्ने हो जाएं। कबीर का एक दोहा सबने सुना भी होगा और सब इसका अर्थ जानते भी होंगे कि जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जिनका मतलब जिसने, जिन खोजा तिन पाइया, जिनका मतलब जिसने, खोजा माने खोज की। आजकल रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च किसकी होती है? जो पहले से मौजूद हो। तो जिसने खोजा, ढूंढा, तीन पाइया, उसने पाया है, प्राप्त किया है। और सबसे बड़ी बात कही, मैं बपुरा बूढ़न डरा। क्या मतलब? मैं बपुरा माने मैं बेचारा, डूबना से डरने वाला कभी खोज नहीं पाता। आप और हम लोग भगवान को पाना चाहते हैं, और भगवान कब मिलते हैं? जब मैं मिट जाता है। याद रखिएगा, कल मैंने नोट कराया था, मैं और मेरा ये मूल दोष है। जिसने खोजा उसने पाया है।
जो डूबने के डर से किनारे पर बैठ रह गए जाते हैं, उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। संसार में मान सम्मान तो पाते हैं। भगत जी हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, जागरण में जाते हैं, वो सभी जगह जाते हैं। ऐसे जाने वाले, याद रखना मेरे शब्दों को, जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। अभी भी आप और हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए कि पाना क्या है। अरे जितना समय बचा है उसको बर्बाद मत कीजिए, पहले बहुत बर्बाद हो चुका है। वो किनारे पर बैठे रह जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तक जाकर बस तसल्ली कर लेते हैं। हमारे माताजी, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारी दादी जी, हमारे पति जी, हमारी पत्नी जी बड़े पूजा पाठी हैं। वो अपने अंदर झांक के देखें कि मिला क्या। ध्यान से सुनिएगा, जैसे गोता लगाने वाला पानी के ऊपर ही अगर तैरता रहे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। हम लोग तो यही कर रहे हैं, किनारे पे बैठ के डर डर लगता है हमारे को, मर जाएंगे हम, गोता कैसे लगाएं। पाना भगवान को चाहते हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं चाहते। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, छोड़ना कुछ भी नहीं चाहते और पाना भगवान को चाहते हैं। अच्छा, फिर बचाना क्या चाहते हो। भगवान तो उसी को मिलता है जो गोता लगाता है। ऊपर तैरने वाले को नीचे की वस्तु नहीं मिलती। कल मैंने आपसे दो शब्द कहे, बहिर्मुखी नहीं अब अंतर्मुखी बनो। कितने जन्म गुजर गए हमारे बाहर भटकते भटकते। डूबने के डर को त्यागो, डूबने के डर को अगर त्यागोगे, अवश्य मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करोगे। भगवान सबको मिलना चाहते हैं, सबकी प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के अलावा सब धोखा है। भाव ध्यान से सुनिएगा, भाव क्या है इसका, इस बात का कि बगैर कठिन मेहनत के, डर के बैठ जाने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। परमानेंट को पाना चाहते हैं। बड़े कड़वे शब्द बोल रहा हूं, बहुत कड़वा शब्द बताने जा रहा हूं, बुरा लगेगा। पाना चाहते हैं राम रस, वो टेम्परेरी सामान छोड़ना नहीं चाहते। एक म्यान में दो तलवार नहीं आती। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। बड़ा कमाल की बात है, ये प्रेम की गली इतनी सकड़ी है, इसमें दो जा ही नहीं सकते। मैं तो सोचता हूं कुछ ना करो, बस इतनी सी बात को समझ लो कि प्रेम गली अति सांकरी। सांकरी का मतलब वो इतनी पतली है। अब देखिएगा, एक सुई में एक धागे की जगह है, अब आप ऊन घुसाना चाहो वो नहीं घुसेगी, इतनी बारीक है ये।
आत्मा का तो प्रवेश है, आत्मा का तो प्रवेश है, लेकिन मैं तो अपने आप को न जाने क्या क्या मानता हूं। जब तक ये मानता रहूंगा भगवान तो नहीं मिलेंगे। ऊपर ही ऊपर गोते लगाते रहो, ऊपर ही ऊपर नहाते रहो और डूबने से डरते रहो। इसीलिए मैंने कहा डूबने के डर को त्यागो। अरे अब तो डरना वैसे भी नहीं चाहिए। जब तो हमको अपने तत्व का ज्ञान हो गया कि मैं परमात्मा की संतान हूं, अमर हूं, अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, चेतन हूं, अमल हूं, सहज सुख राशि हूं, इतनी क्वालिटियां आपके अंदर नहीं मर जाएंगे तो जिसको बचाना चाहते हो तो मरेगा। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जिसे बचाना चाहते हो तो मरेगा और मरेगा नहीं। अगर मैं कठिन शब्द बोलूं, हर सेकंड मर रहा है। और जो आप हो, जिसे भगवान मिलेंगे, वो कभी नहीं मरेगा। क्यों? अमृत से पुत्रा, भगवान की संतान है। जैसे गोता लगाने वाला पानी के ऊपर ऊपर यदि तैरता रहे तो हाथ कुछ नहीं लगता, तो गोताखोर पानी के नीचे तक गोता लगाता है, डूबने के डर को त्याग कर। अवश्य किसी मूल्यवान वस्तु, और ये कब पॉसिबल है? भाव ही के बगैर। भाव है बगैर कठिन मेहनत के, डर के बैठ जाने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अब हमें विश्वास नहीं है, ना तो वेदों पर विश्वास है, ध्यान दीजिएगा, ना तो हमें वेदों पर विश्वास है, ना रामायण पे, ना गीता पे, ना किसी संत पे। क्यों? जन्म जन्मांतर से हम यही सुनते आ रहे हैं, वो मर गया, वो चला गया। और यही अज्ञानता हमें भगवान से कभी नहीं मिलने देगी। इसके लिए मैं सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, डर का त्याग करके अंदर तक गोता लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफलता मिलती है। ये बात अभी 5:25 पे मेरे मन में आई। भक्ति के संदर्भ में भी ये सटीक नोट करो कि लोग दिखावे की भक्ति करते हैं। कल मीना जी ने कहा, आप ऐसे ही हमको समझाते रहें। मैं समझाने वाला कौन? मैं तो निवेदन करता हूं, आप पुण्य आत्मा है, लीडर बनो। परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, हम सब आडंबर कर रहे हैं, असल भक्ति नहीं होती। एक स्थान पर साहेब की वाणी, भक्ति मार्ग कोई खाला जी का घर नहीं है, ध्यान से सुनो। शीश उतारकर धरती पर रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर भक्ति प्राप्त होती है। जो मैं को खोना चाहता है, मैं को मिटाना चाहता है, विश्वास की बातें हैं। यहां वाणी है, जो डर बैठ जाता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सतत प्रयत्न करने और जटिल प्रयत्न करने के उपरांत ही भक्ति की प्राप्ति संभव है। अगर इतना आसान होता तो सभी पा लेते। आप सोचिएगा, भगवान ने तो सबको मौका दिया है। भगवान ने किसके लिए रास्ता बंद किया?
जिसने कोशिश की उसने पा लिया। नहीं, हमने तो जब तब बहुत किए हैं, जिस पंडित जी ने जो कहा हमने दान भी किया है। असली दान कहां किया? कोई मुझे बता दे कि जब तक मैं का ही दान नहीं किया तो दान क्या किया? जो तुमने दान किया वो तो तुम्हारा था ही नहीं, वो तो मिला हुआ है। मिले हुए का दान दान नहीं होता। असली अपने अहम का, अपने अभिमान का, अपने अहंकार का। इसलिए अंतर्मुखी गहरे पानी में उतरकर, जब कहा ना मैं बपुरा बूढ़न डरा, मैं असहाय डूबने से डरता हूं। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति मरने से डरता है तो मरने से बच सका है क्या आज तक कोई? अगर मरने से डर लगता है तो कोई संसार में आज तक हिस्ट्री बता दीजिए कि मरने से बच सका हो। रहा किनारे बैठ, किनारे पर बैठा रहा। कबीर जी इस दोहे पर मनुष्यों को प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिन खोजा तिन पाइया। हम साधना तो करना नहीं चाहते, नहीं कोई छोटा सा उपाय। अरे छोटा सा तो उपाय है, जिसकी गोदी में बैठे उसी को मिलने के लिए परेशान हो। जिस व्यक्ति ने कोशिश की है उसने कोई ना कोई सफलता हासिल की है। गोते लगाने वाले को सागर से मोती मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो गोताखोर पानी की गहराई से डर गया, अरे परमात्मा के संतान होकर मरने से डर गए। पानी की गहराई में उतरना, अपने अंतःकरण में झांकना और किसी गुरु की शरणागति करना। आज बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, बहुत साहस की बात है। इसी को कहा था, जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। पानी की गहराई में उतर पाने का साहस ना कर सका, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। बस वो बाहर की लीपा पोती में ही तसल्ली करता रहता है। इसी प्रकार जब हम किसी कार्य को करने से पूर्व ही, करने से पहले ही असफलता के भय से उसे करने की इच्छा ही त्याग देते हैं, तो हमें शून्य हाथ मिलता है। फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। हो सकता है कोशिश करने मात्र से सफलता हमारे कदम चूमे। इसीलिए मैं तो आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश ही नहीं कर रहा वो जीतेगा क्या? आप सोचिए, जो व्यक्ति कोशिश ही नहीं कर रहा वो जीतेगा क्या, वो पाएगा क्या? हम लोग कभी ये चर्चा नहीं करते आपस में बैठ करके कि भगवान को पाने के लिए क्या करें। कल मुझे वहां जाना है, परसों मुझे वहां जाना है। मतलब संसार की रगड़ पट्टी 24 घंटे खोपड़ी में घुसी रहती है। कल आएगा कि नहीं आएगा इसका पता नहीं है। काल करे सो आज कर, आर करे जो अब,
कल में प्रलय हो जाएगी, फिर करेगा कब। कल हमने आपसे रास की बात, मुझे नहीं पता था कि परमात्मा इतनी डिटेल में रास की बात कृपा करके हमें सुनवा देंगे। उसकी तो अनहद बांसुरी बज रही है 24 घंटे। हमने अपने कानों में रुई ठूस रखी है। हम भगवान का प्रेम सुनना ही नहीं चाहते। सुनना ही नहीं चाहते। जो लोग इशारे को समझ लेते हैं, मैंने कहा था संत महात्मा केवल इशारा करते हैं। सीतारामाचार्य जी ने कल भी निवेदन किया था, आज फिर वही बात आ रही है दिमाग में। उन्होंने इशारा कर दिया, बेटा मेरे पास आए हो तो एक चीज ले जाओ। गुरुजी क्या? इस देह में हरी मिलत हैं? ये मेरी मकान, इसको बनाने में 50 साल लगा दिए, ये मेरा परिवार, क्या है ये? धोखे में पड़े हुए, भ्रम में पड़े हुए हम लोग। इशारे को समझ लेता है, वो क्या करता है? वो घर फूके आपनो, वो सब भोग विलास का त्याग करके उस प्रभु की और गुरु की शरण में चला जाता है। जब जीव द्वारा पूर्ण निष्ठा, ध्यान दो, पूर्ण निष्ठा लिख लो, और पूर्ण समर्पण। अगर 100% गुरु पे विश्वास नहीं है और 100% भगवान पर विश्वास नहीं है, तो फिर समर्पण हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने संसार में तो बहुत विश्वास किया। डॉक्टर ने दवा लिखी, हमने तुरंत गोली पत्ता खोली और खा ली, चाहे जहर की गोली, मर जाएं। पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण। गुरु की बातों पर, वेदों की बातों पर सोचते हैं। पहले घर में इतने सारे काम हैं, अभी 4 तो हमारे को शादियों में जाना है। सोचो बार बार, एक पल का पता नहीं क्यों सोच रहा रे बरसों की। इसलिए ये मेरे शब्द बाण समझ के नोट करना। सब भोग विलास का त्याग करके उस प्रभु की शरण में जो चला जाता है, जो गोता लगा लेता है, जिन खोजा तिन पाइया। जब पूर्ण निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की शरण ग्रहण की जाती है, तब भगवान के द्वारा वो भ्रम रस, ध्यान दो, प्रेम रस। बहुत से लोग कहते हैं हमारे गुरुजी हमको प्रेम रस तो दे नहीं रहे। किसको दें, कहां दें? अंतःकरण तो हमारा गंदा, वहां तो ममता मोह आसक्ति भरी पड़ी है। मिट्टी में भी मेरा मेरापन हो रहा है, वो दे कहां? भगवान कहते हैं जो समर्पण के साथ शरण में आ जाता है, तब भगवान वो ब्रह्म रस, नोट कर लो, जिसे रास कहते हैं, जिसे अमृत कहते हैं, उन शरणागतों को, जीवों को
मुक्त हाथों से, खुले हाथों से। मुक्त माने खुले हाथों से, बांध के नहीं, मुक्त हाथों से लुटाते हैं। और उस अलौकिक रस, ध्यान दीजिएगा, आज तक तो संसार का रस हमने पाया है, उस रस की चर्चा करता हूं। 1 मिनट आप भी गोता लगाते हुए भगवान का सुमिरन कीजिए। राधे राधे